हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सभी को इस प्रसंग में एकत्रित किया। और मैं विश्वास रखता हूं जैसे काना गांव में प्रभु यीशु मसीह था, यहां पर भी प्रभु की उपस्थिति है। आमीन। क्योंकि हमने उसकी आराधना की, उसकी महिमा की, उसकी स्तुति की। वो स्तुति में विराजमान होने वाला परमेश्वर है, और इसलिए जब हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में उतरता है। आमीन। इसलिए प्रभु को जो माहौल अच्छा लगता है ना, अगर उस माहौल को हमने बना दिया तो परमेश्वर वहां पर उतर आता है, और इसलिए उसको वो अच्छा लगने वाला माहौल है। आपको पता है स्वर्ग में निरंतर उसकी आराधना होती है, और इसलिए जहां कहीं आराधना होने लग जाती है परमेश्वर वहां पर उतर आता है, क्योंकि परमेश्वर को आदत है आराधना में विराजमान होने की। और मैं विश्वास रखता हूं इस आराधना में भी प्रभु हमारे साथ है, और इस समय परमेश्वर हमसे बात करेगा। बोलो आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। यह समय आपकी ओर से है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। जो आपकी इच्छा है हम उसको समझ पाए, इसलिए प्रभु जी आपके वचन की उन गहरी बातों को आप खोल दीजिए पिता। हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु, हमारे मन को आप खोल दीजिए पिता। क्योंकि जब तक हमारे मन की आंखें न खुले, हमारी समझ न खुले, हम आपके वचन को नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, आपसे अनुग्रह मांगता हूं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता आप मुझे वो ज्ञान और समझ से भर दीजिए। मेरी समझ को आप खोल दीजिए पिता, कि आप हमसे बात करें और हम सुनने पाए प्रभु जी। इसलिए यह अनुग्रह हम पर आप करिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और जितने लोग आपको सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को आपकी आत्मा से आप नियंत्रित कीजिए। आने वाला वचन प्रियंका के लिए और जितने लोग यहाँ पर बैठे हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन को हम निकालेंगे, मरकुस उसका 10 अध्याय। मरकुस उसका 10 अध्याय और वचन 9 को हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 10 अध्याय और 9 वचन। इसलिए वचन में लिखा है, इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उससे मनुष्य अलग न करे, उससे मनुष्य अलग न करे। ध्यान देकर सुनना, इस वचन में ऐसा लिखा गया है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। अगर एक रीति से इस वचन को देखा जाए तो ऐसा कहा गया है कि जो काम परमेश्वर ने किया है ना, उससे मनुष्य छेड़छाड़ न करे। परमेश्वर ने जिस कामों को प्रारंभ किया है ना, उस काम में मनुष्य छेड़छाड़ न करे। इसलिए वचन में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। एक शादी के बारे में, एक विवाह के बारे में परमेश्वर के वचन में यहां पर लिखा गया है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। अभी ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर का जोड़ना कैसे होता है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, और उसके बाद फिर हम इस वचन में आएंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 11 और 12 हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। उगे उगे पृथ्वी पर उगे। ध्यान देकर सुनना इस वचन को। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, सृष्टि को बनाया। आपको पता है, जब परमेश्वर ने पेड़ पौधे घास फूस जब उत्पन्न किया तो परमेश्वर ने क्या बोला आपको पता है, कि पृथ्वी से ये घास फूस पेड़ पौधे उगे। हालेलुया। उगने के लिए आज्ञा किसको दी गई? पृथ्वी को। ये पृथ्वी, अगर मराठी में आप पढ़ेंगे तो उपजाए, ये शब्द आया है, उपजाए। हालेलुया।
उपजना, इसका मतलब होता है ये पृथ्वी का काम है कि ये इसे करे। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी पृथ्वी को कि तुझ में से घास और पेड़ उपजे। हालेलुया। उगे। ध्यान देना, जब पेड़ उगे ना तो वो पृथ्वी से उगे। उनकी रचना जो थी, उनकी निर्मित जो थी ना, वो जमीन में से थी। जमीन से उनको जोड़ा गया था। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, जितने पेड़ पौधे घास फूस जितने कुछ आप देखते हो ना, जब खुदा ने इनको बनाया तो उनको आज्ञा दी पृथ्वी को कि तुझ में से ये उपजे, तुझ में से ये उगे। और जब ये उग पड़े ना तो ये जुड़े हुए थे उस पृथ्वी से जिनसे इसकी निर्मित है। आमेन। इसलिए अगर हमने किसी पेड़ को जमीन से अलग कर दिया तो मर जाता है, वो जिंदा नहीं रहता, क्योंकि उसको बनाया ही उसमें से है। हालेलुया। उन दोनों को, पेड़ को और जमीन को, एक दूसरे से जुड़े होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर इनका जुड़ाव निकल जाए तो पेड़ मर जाएगा, क्योंकि इसको बनाया ही उसमें से है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वचन में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। आमेन। पेड़ को परमेश्वर ने जोड़ा है जमीन के साथ, घास जो है उसको परमेश्वर ने जोड़ा है जमीन के साथ। और इसलिए अगर हम उसको निकालेंगे, बाहर निकाल देंगे, जमीन से अलग कर देंगे ना, तो वो जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और वचन 15 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 और वचन 15। और वे ज्योतियां, ध्यान देकर सुनना, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में, आकाश के अंतराल में, पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। आपको पता है ज्योतियां, ज्योतियां किसके बारे में कहा गया है? सूरज और चंद्र, दोनों को परमेश्वर ने, दो ज्योतियां बनाया, ऐसे वचन में लिखा है। और उनको कहां पर बनाया? आकाश के अंतराल में। आमेन। आमेन। ध्यान देना, अभी ये जो लाइट यहां पर चल रही है ना, ये बड़ा वाला जो लाइट है, हम देख नहीं पाते उसको क्योंकि उसका प्रकाश बहुत ज्यादा है। आपको पता है चमक जो रहा है ना, वो बल्ब, एक्चुअली हम तक जो उजियाला आता है ना, वो केवल वो आगे जो चमकता है उससे नहीं आता, उसके पीछे जो परत बनी हुई है ना, उससे वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होके हमारी ओर आता है। हालेलुया। अगर आपने बल्ब देखा हो, बल्ब, पहले बल्ब रहते थे, अभी तो एलईडी आ गए, पहले बल्ब थे, उनमें केवल एक तार रहती थी। बोलो क्या रहती थी? तार। वो तार जो थी ना वो जलती थी, पर आपको पता है उजियाला कैसे फैलता था? उस कांच के कारण। बोलो किसके कारण? कांच के कारण। पुराने समय में जब बिजली नहीं थी, हमारे घर में कंदील हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? लालटेन हुआ करती थी, एक कंदील हुआ करता था। आपको पता है अगर उस कंदील में से हम कांच को निकाल दे तो उजियाला फैलेगा नहीं, उजियाला ज्यादा फैलेगा नहीं, वो केवल एक थोड़े से सीमा तक रहेगा। पर अगर आपने उस कंदील पर, उस लालटेन पर अगर आपने कांच को रख दिया तो उजियाला फैल जाएगा। हालेलुया। तो ज्योति जो होती है ना, उसको फैलने के लिए किसी की जरूरत होती है। आकाश प्रकाश को फैलने का काम करता, फैलाने का काम करता है। आमेन। जो आकाश जो है ना, अंतराल जो है, वो सूरज की रोशनी को फैलाने का काम करता है। सुबह 6 बजे जब हम सूरज भी नहीं देख पाते, प्रकाश हमें दिखने लग जाता है। हाँ या नहीं? सबसे पहला प्रकाश आपको कहां दिखता है? सुबह के भोर के वक्त कहां दिखता है? आकाश में। बोलो कहां दिखता है? क्योंकि हमें सूरज नहीं पता चलता, सूरज अभी तक निकला भी नहीं है, पर निकलने से पहले ही उजियाला फैलने लग जाता है। हालेलुया। आपको पता है अगर आकाश को निकाल देंगे ना, आज जितनी रोशनी सूरज हमें देता है वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको फैलाने का काम जो है ना, वो उस अंतराल का है। आमेन। तो अगर हमने सूरज और आकाश को एक दूसरे से अलग कर दिया तो उसका काम नहीं बनेगा। जिसे परमेश्वर ने जिसके साथ जोड़ के रखा है ना, उसको उसी के साथ जोड़े रखना होगा। हालेलुया। अगर हम दोनों को अलग कर देंगे तो वहां पर वो उसका काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? चलो और एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 20-21। उत्पत्ति 1 और 20 और 21 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, ध्यान देकर सुनना, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। पहले जल से प्राणी भर जाए और दूसरा पृथ्वी, पक्षी
पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। आकाश के अंतर में उड़े। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को, हाँ, और उन सब जीवित प्राणियों को की भी, हाँ, सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, हाँ, जिनसे जल बहुत ही भर गया। जिनसे जल बहुत ही भर गया। हालेलुया। आमीन। अभी परमेश्वर ने जल के प्राणी बनाए और पंछियों को बनाया। आमीन। अभी ध्यान देकर सुनना, अगर मछली को आप पानी में से अलग करें तो क्या होगा? मर जाएगी, क्योंकि उसको बनाया कहा गया है पानी में। बोलो, बनाया कहा गया है। तो मछली को जोड़े रखना होगा किससे? पानी से, क्योंकि उसकी निर्मित जो है वो कहां से है? पानी से। अगर मछली को आपने बाहर निकाल दिया, वो तड़पने लग जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने जब बनाया ना, पानी के साथ उसको बनाया है। हालेलुया। पानी के अंदर उसे बनाया है। दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। अगर आप उसमें से उसे निकालेंगे, वो मर जाएगी। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य उसे न तोड़े। आमीन। अलग ना करे, परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। पंछी, पक्षियों को परमेश्वर ने बनाया आकाश के लिए। बोलो, किसके लिए? किसी तोते को हम लेते हैं और अब पिंजरे में बंद कर देते हैं। कहां पर बंद कर देते हैं? पिंजरे में। 2 साल के बाद उस तोते को आप बाहर निकालो और छोड़ दो, वो नहीं उड़ पाएगा। वो नहीं उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उड़ने के लिए उसको आकाश की जरूरत थी। हालेलुया। 2 साल से जिस पिंजरे में आपने उसको बंद कर रखा है ना, वो उड़ना भूल जाता है। पंछी वही उड़ पाते हैं जिनका संबंध सदैव आकाश के साथ होता है। हालेलुया। अगर आपने पंछियों का संबंध आकाश से बंद कर दिया, तो आपको पता है 2 साल के बाद पंछी के पास पंख होने के बावजूद भी वो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जुड़े रहना होगा उस अंतराल से। आमीन। वो आकाश से जुड़ा होना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर पंछी उड़ पाएगा, अन्यथा वो उड़ नहीं पाएगा, उड़ने के लायक नहीं रहेगा। प्रभु कहता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य उसे अलग न करे। आमीन। और हम आगे पढ़ेंगे। चलो एक वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 26 और 27 वचन। उत्पत्ति 1, 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। अभी बारी आई मनुष्य की, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए, और अपने खुद की समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, और आकाश के पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। ध्यान देकर सुनना, जैसे मछली को पानी में बनाया गया, पौधों को जमीन से बनाया गया, पंछियों को आकाश में बनाया गया, ज्योति को अंतराल में बनाया गया, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। मनुष्य को किसके समान बनाया गया? परमेश्वर ने अपने खुद के स्वरूप और समानता में। हालेलुया। और अपने सांस को, अपनी आत्मा को उसमें फूंक दिया। आमीन। तो मनुष्य किससे जुड़ गया? परमेश्वर से। बोलो, किससे जुड़ गया? आपको पता है, अगर मनुष्य परमेश्वर से जुड़ा रहे तो वो वचन उसके जीवन में पूरा होता है। आदम को कहा गया, इस पृथ्वी के सारे प्राणी, सारे पक्षी, जो भी प्राणी धरती पर होंगे, रेंगने वाले जीव होंगे, वो सारे तेरे अधिकार में रहेंगे। हालेलुया। ये कब? जब तू किससे जुड़ा रहेगा? किससे जुड़ा रहेगा? आज तो कुत्ता भी हमारे पीछे पड़ता है काटने के लिए। क्यों? क्योंकि हम किससे नहीं जुड़े हैं। दानियल को क्यों शेर कुछ नहीं कर पाए? क्योंकि वो किससे जुड़ा था? आपको पता है, दानियल को फेंका गया वहां पर, रात भर शेरों ने उसे कुछ नहीं किया, क्योंकि दानियल किससे जुड़ा था। पर जिस परिवार ने उसके बारे में कहा था, उसके सारे परिवार को जब वही शेरों के सामने फेंका गया, तो क्या हुआ? शेरों ने उनकी हड्डी पसली को एक कर दिया, खा गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परिवार किससे जुड़ा नहीं था? परमेश्वर से। अगर आप परमेश्वर से जुड़े हो ना, तो यह वचन हमारे जीवन में पूरा होता है कि पृथ्वी के सारे प्राणी, सारे पक्षी, रेंगने वाले प्राणी भी तुम्हारी अधीनता में रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है अपने चेलों को कि अगर तुम जहरीले सांपों को, जहरीली वस्तुओं को भी अपने हाथ में ले लोगे ना, तो भी वो तुझे कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम किसके साथ जुड़ गए हो? परमेश्वर के। मनुष्य को परमेश्वर से बनाया गया है। आमीन। हम उसके स्वरूप से बनाए गए हैं। आपको पता है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य परमेश्वर से खुद को अलग कर देता है ना, वो मर जाता है। वो क्या हो जाता है?
यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर ईमान लाए, जो मुझ पर विश्वास रखे, वो मर के भी क्या उठेगा? जी उठेगा। आमेन। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? यीशु मसीह इसलिए आया कि जो टूटे हुए संबंध है ना, उसे फिर एक बार जोड़ने के लिए। आमेन। इसलिए परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। हालेलुया। क्योंकि जितनी बातें परमेश्वर ने बनाई है ना, उसके पीछे एक मकसद है। आमेन। वैसे ही उसके बाद परमेश्वर ने और एक बात बनाई। हालेलुया। चलो एक वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 18 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए। आमेन। आमेन। सारी चीजों को बना लिया। पानी के साथ मछलियों को बनाया, पेड़ पौधों को धरती के साथ बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने साथ बनाया। और अब परमेश्वर जब मनुष्य को देखता है तो खुदा कहता है मनुष्य अकेला रहे अच्छा नहीं, उसके लिए मैं एक अनुरूप सहायक को बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमेन। अब परमेश्वर हवा को बनाने जा रहा है। बोलो किसको बनाने जा रहा है? हवा, एक स्त्री को बनाया। हालेलुया। आपको पता है स्त्री को कैसे बनाया गया? चलो पढ़े 21 वचन। 2:21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब, और जब वो आदम सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर, आदम की एक फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। उसकी जगह पर मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को, और उस फसली को जो उसने आदम में से जो निकाली किस थी, में से निकाली थी? आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया। स्त्री बनाई। हालेलुया। आमेन। आपको पता है एक स्त्री जो है ना वो पुरुष से निकली है। आमेन। एक हवा जो है ना वो आदम से निकली है। इसलिए हवा आदम के साथ जुड़ी रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमेन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। अगर आपकी शादी हुई है तो आपको पता है आप एक फसली हो कि जो आदम में से निकाली गई है। जो आपका पति है उसमें से उस फसली को निकाला गया है। आपकी निर्मिति उसमें से है। हालेलुया। तो जिसमें से आपकी निर्मिति है ना, जैसे पौधा जो है, पेड़ जो है वो जमीन से है, अगर उसको अलग कर दिया जाए तो मर जाएगा। वैसे ही एक स्त्री जो है ना, जो विवाहित है, जिसकी शादी हो चुकी है आपके पति के द्वारा। आपको पता है शादी के बाद आप किसका नाम लगाते हो? शादी के बाद एक औरत किसका नाम लगाती है अपने नाम के सामने? पिता का या पति का? आपकी पहचान किसके नाम से होती है? अरे बोलो। पति के। बोलो किसके नाम से? आपके जो बच्चे होंगे उसको किसका नाम मिलेगा? पति का। क्यों? एक नई पहचान। आपको पता है क्योंकि ये दिखाता है कि आप जोड़े गए हो उसके साथ। आमेन। आप जोड़े जाते हो। इसलिए परमेश्वर कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है ना उसे मनुष्य अलग न करे। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे परिवार अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहते, पति पत्नी के संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं रहते, तो आपको पता है वहीं पर शैतान को जगह मिलती है। वहीं पर एक परिवार डिस्टर्ब होता है। परमेश्वर अपनी आशीषों को नहीं दे पाता। परमेश्वर उस परिवार को आशीषित नहीं कर पाता। आपको पता है परमेश्वर को चाहिए कि उसको परिवार एक वचन को पढ़ेंगे। चलो यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और वचन 13 से लेकर थोड़ा पढ़ेंगे। मुझे भी 13 मेरे ख्याल से। यीशु ने उसको उत्तर दिया। एक सामरी स्त्री के बारे में यहां पर लिखा गया है, ध्यान देकर पढ़ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई मेरे पास जो जल है जो कोई पिएगा वो फिर प्यासा न होगा। वो फिर प्यासा न होगा। सॉरी, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। हाँ, ये यानी कौन सा? कुएं वाला। कौन सा? ध्यान देकर सुनना। सामरी स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है और यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो पानी निकालने के लिए आई थी, यीशु मसीह ने कहा इस जल को, ये कुएं वाले जल को जो पिएगा ना उसे फिर प्यास लगेगी। आगे, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, पर जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, मैं यानी यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर कुछ बातें हमें देना चाहता है। हालेलुया। 2 प्रकार की बातें होती है, एक हमें जगत से मिलती है और दूसरी हमें परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया।
यहां पर परमेश्वर उन बातों के बारे में बात कर रहा है जो उसके ओर से मिलने वाली है। आमीन। ध्यान देकर सुनो। पैसे आप जगत से कमा सकते हो, घर आप जगत से बना सकते हो, गाड़ी आप जगत से ले सकते हो, आशीष आप जगत से प्राप्त नहीं कर सकते, शांति आप जगत से प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कुछ? प्यार जो है वो जगत से प्राप्त नहीं किया जाता। ये सारी बातें ऊपर से आती है। आमीन। शांति, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। बोलो क्या दूंगा? क्योंकि उसे पता है विश्राम नहीं मिल पाएगा। अरे तुम पैसे कमाओगे पर बोझ बढ़ता जाएगा। हालेलुया। लोगों को लगता है बहुत पैसा आने से बोझ हट जाता है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं बोझ ज्यादा बढ़ जाता है। पूछो धनी व्यक्तियों से जो करोड़पति है, पूछो उन लोगों से जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस है, रात को गोली लेकर सोना पड़ता है उनको, नींद की गोली, तब जाकर नींद लगती है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा हेडेक, जितना बड़ा बिजनेस उतना स्ट्रेस है, जितना बड़ा बिजनेस है उतनी तकलीफ उनके जीवन में होती है। जितने ज्यादा पैसे रहे ना उतने चौकीदार घर के बाहर खड़े रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि घर में क्या पड़ा है? पैसा। जिसके पास ज्यादा नहीं है ना वो आराम से खर्राटे लेकर सोता है, और जिसके पास करोड़ों का धन पड़ा है घर में उसको नींद नहीं लगती। क्यों? क्योंकि कोई आएगा चोरी करेगा। पिछले दिनों में बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के घर क्या हुआ आपने न्यूज में देखा होगा। चोर घुस गया, चाकू मार दिया। क्यों? हमारे घर क्यों नहीं घुसते? क्योंकि पता है जाकर भी फायदा नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं मेरे घर अगर चोर आया चोरी करने तो वो देकर जाएगा। वो क्या करेगा? देकर जाएगा। वो कहेगा इतना कंगाल आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। उसको मेरी तरस आएगी, 500 की नोट तो देकर जाएगा। नहीं आएंगे हमारे घर, वो इनके घर जाते जिनके पास बहुत सारा पड़ा है। हालेलुया। इसलिए हमें अच्छी नींद आती है क्योंकि हमें पता है बेचारा आएगा तो देकर जाएगा, लेकर क्या जाएगा, इसलिए हम सोते हैं। हालेलुया। जिनके पास बहुत सारा धन पड़ा है ना और सो नहीं पाते, इसलिए प्रभु कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। पैसा कमा कमा के तू अशांत हो चुका है, तू और बोझ को तूने बढ़ा लिया है। जक्कई क्या था? जक्कई जो था ना वो अशांत बंदा था। जक्कई के पास पैसा था, जक्कई के पास पद था, प्रतिष्ठा थी, सारी बातें थी, फिर भी यीशु मसीह को क्यों खोज रहा था? क्या जरूरत थी जक्कई तुझे यीशु मसीह को खोजने की? क्यों गया था तू उस यीशु मसीह को ढूंढने के लिए? क्योंकि जक्कई को पता था मेरे पास सारी चीजें हैं, शांति नहीं, विश्राम नहीं। जक्कई ढूंढ रहा है पागलों की माफिक, यीशु मसीह को देखना चाहता है। मुझे यीशु को देखना है। नाटा होने के कारण देख नहीं पा रहा था तो गुलेर के पेड़ पर जाकर चढ़ गया। हालेलुया। कि वहां से तो दिखेगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं जिन लोगों के पास बहुत सारा पड़ा है ना वो ज्यादा बोझ तले दबे हैं, और इसलिए यीशु मसीह कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोलो मैं तुम्हें। उसके सिवा हमें विश्राम कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। हाँ, पैसा कमाना विश्राम की चीज नहीं है। दारू पीने वालों को लगता है पीने के बाद मुझे शांति मिलेगी। नहीं, तेरा पूरा शरीर अशांत हो जाता है। पी तो लेता है तू ना, थोड़ी देर के लिए तुझे लगता है, हाँ सुबह उठ तुझे पता चलेगा पूरा सिर जो है ना पकड़ लिया है, हाँ दुखने लग जाता है और पीनी पड़ती है उतारने के लिए। मैंने किया इसलिए बोल रहा हूं, हाँ पीता था इसलिए बोल रहा हूं। लोगों को लगता है ये जो आदतें है ना दारू वगैरह सिगरेट, इससे थोड़ा मन शांत बिंद नहीं होता, ज्यादा अशांत होते हो तुम और बोझ तले दबे जाते हो, और तुम्हें शैतान जो है ना बोझ के नहीं दबा देता है। एक ही है जो तुम्हें विश्राम देगा, वो है यीशु मसीह। बोलो वो है। यीशु ने कहा अगर ये जल तू पिएगी ना तुझे और प्यास लगेगी। आमीन। तुम दारू से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, तुम पियोगे तुम्हें और प्यास लगेगी। जगत की बातों से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, तुम पियोगे और प्यास लगेगी। पैसे कमा के तुम अपनी प्यास बुझाना चाहोगे ना, तुम कमाओगे तुम्हें और प्यास लगेगी। ये प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। देखना जितने पैसे कमाते हैं ना वो कभी उनकी प्यास बुझती नहीं। उनका एक ही मकसद होता है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, मुझे और चाहिए और चाहिए। मनुष्य मरते मरते भी पैसा कमाना चाहता है, चाहिए मुझे। हालेलुया। नहीं मिल पाएगा विश्राम। कोई पद कोई प्रतिष्ठा आपको विश्राम नहीं दे पाएगी। यीशु मसीह आपको विश्राम देता है। हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा।
आमेन। यीशु मसीह ने कहा सामरी स्त्री से, ये कुएं का पानी तू पिएगी ना, तुझे और प्यास लगेगी। आमेन, आमेन। प्रियो, छोड़ दो इन जगत की बातों को और प्यास लगेगी। छोड़ दो इन जगत की सारी सुविधा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जगत में आपको शांति और विश्राम कहीं नहीं मिल पाएगा। ये प्यास लगेगी, ये ऐसा पानी है। पास्टर जी फिर एक बार उसी वचन को दोहराएंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ध्यान देना, यीशु ने उस सामरी स्त्री को उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई इस कुएं के जल को पिएगा, वह फिर प्यासा होगा। वो फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। प्यासा न होगा। आमेन। आमेन। यीशु मसीह ने कहा, मैं जिस जल को देने वाला हूं ना, वो पीने के बाद कोई फिर प्यासा न होगा। हालेलुया। उसको कभी प्यास न लगेगी। अभी ये बातें किसने सुनी? सामरी स्त्री ने। बोलो, किसने सुनी? अरे बाप रे, इसके पास ऐसा जल है जो पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। तो उसने क्या कहा यीशु मसीह को? आगे पढ़ेंगे। यस। वह उससे वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वो उसमें से एक सोता बन जाएगा। आगे, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, अब सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, हालेलुया, प्यासी ना हो, ताकि मैं प्यासी ना हो। उसने क्या मांगा प्रभु यीशु मसीह से? ये जल मुझे दे जिससे मुझे प्यास न लगे, ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतने दूर आओ, और ये तकलीफें मेरे जीवन से निकल जाए, ये बोझ मेरे जीवन से निकल जाए, मुझे विश्राम मिले। आमेन, आमेन। वो जल मुझे दे प्रभु। एक सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगा। आमेन, कि प्रभु जो तेरे पास है ना, वो मुझे चाहिए। यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया? आप पढ़िए। हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासा ना हूं और न जल भरने को इतने दूर आऊं। हाँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उस स्त्री से कहा, जा अपने पति को यहां बुला कर लेकर आ। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे जोड़ा था एक पति के साथ, क्योंकि मैंने तुझे तैयार किया था एक पति के लिए, मैंने तुझे जोड़ कर रखा था। पहले उसको लेकर आ, तब मेरे पास से आशीष मिलेगी। अपने पति को दिखा, तब जाके मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। हालेलुया। वो चाहती थी जीवन के जल को, वो मांगना चाहती थी परमेश्वर से कि मुझको जीवन का जल मिले, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा पहले अपने पति को लेकर आ। हालेलुया। बहनों, जिनकी शादी हो चुकी है ना, इतना महत्वपूर्ण है आपका वैवाहिक जीवन। अकेले को परमेश्वर आशीष नहीं करता। खुदा कहता है, जा तेरे पति को बुला कर लेकर आ। आमेन। जब अब्राहम से परमेश्वर मिलने गया था, जब उसके स्वर्गदूत उसके मिलने गए थे, अब्राहम ने उनको घर पर बुलाया, उनको खाना पीना खिलाया। उसके बाद उन दूतों ने क्या कहा पता है आपको? अब्राहम से अकेला दिख रहा था ना, अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारा कहां है? हालेलुया। क्या कहा? तेरी पत्नी सारा, मैं तुझे अकेले को आशीषित नहीं करूंगा, मुझे सारा भी सामने चाहिए। आमेन। दोनों को बुलाया है मैंने, दोनों को बनाया है, दोनों को जोड़ा है ना, तो आशीष अगर चाहिए तो दोनों साथ में चाहिए। तेरी पत्नी सारा कहां है? हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? आजकल चर्च में देखो किसकी भीड़ ज्यादा रहेगी, इनकी या इनकी, इनकी या इनकी, बहनों की या भाइयों की? और भाई कहां रहते हैं फिर? हाँ, वो काम को जाएंगे, इनके पास टाइम नहीं है। ये नवापुर जाएंगे, ये खेती में जाएंगे, इनके पास बहुत सारे काम पड़े हैं, और बहनों को भेज देंगे चर्च में। क्यों? जाओ मेरे लिए क्या लेकर आओ? आशीष लेकर आओ। जाओ जीवन का जल मेरे लिए भर कर लेकर आओ। क्योंकि वैसे भी पुराने नियमों से और पुराने दिनों से पानी भरने का काम किसका है? बहनों का। पानी भरने का काम कौन करती है? बहन है। तो इनको लगता है जीवन का जल भी भर कर लेकर आएगी घर पर। हाँ, हम जाएंगे नवापुर में बाजार करने के लिए, अपने कामों में लग जाएंगे, और बहनें जाएंगी और जीवन का जल भर कर। बिल्कुल नहीं। खुदा कहता है, जा तेरे पति को बुला कर लेकर आ। परमेश्वर कहता है, आशीष चाहिए, पति को बुला कर लेकर आ। अकेले को आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसे अलग न करे। आशीष चाहिए ना, दोनों साथ में चाहिए। यह है वैवाहिक जीवन जिसे परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। पति और पत्नी दोनों के साथ परमेश्वर के संबंध अच्छे हो। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो। यह है वैवाहिक जीवन। खुदा कहता है, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे।
सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है ना, उसी में आप अकेले होते हो। सबसे महत्वपूर्ण भाग, खाने को साथ में बैठेंगे, टीवी देखने के लिए साथ में होते हो, नवापुर के बाजार में साथ में होते हो, शॉपिंग के लिए साथ में होते हो, लड़ने के लिए भी साथ होते हो, कमाने के लिए भी साथ होते हो, पर जब खुदा की उपस्थिति में आना है तो अकेले आएंगे। तब क्यों साथ नहीं है? तब तुम क्यों साथ में नहीं रहते? जब तुम प्रार्थना करते हो तब साथ क्यों नहीं हो? आपको बताए, परमेश्वर दोनों को साथ में देखना चाहता है। सामरी स्त्री को बोला, जा तेरे पति को बुला कर लेकर आ, तुझे अकेले को आशीष नहीं दूंगा, जा बुला कर लेकर आ, क्योंकि मैंने एक ही से जोड़ा था, तो 5 कर बैठी है। हाँ, और छठवा जो है तेरा पति, और चाहती है कि आशीष मिले। कैसे मिलेगा? तूने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। हालेलुया। प्रियंका की शादी कल होने वाली है मयूर के साथ। मयूर ना मयूर उसके साथ होने वाली है। ये वचन उन दोनों के लिए है, आमेन, कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। हालेलुया। मनुष्य उसे अलग ना करे। ये हमारी योजना नहीं, ये परमेश्वर की योजना है। आमेन। क्योंकि हवा को किससे बनाया गया? आदम से। बोलो, किससे बनाया गया? जब हवा आदम से अलग हो जाती है ना, मर जाती है, टूट जाती है। आपको पता है शैतान ने उसे कब फंसाया? कब फंसाया? जब वो क्या थी? अकेली थी। आदम उसके साथ नहीं था, और जब वो अकेली थी ना, तब वहां पर शैतान ने उसे फंसाया। बहनों, अपने पति के साथ रहो, एक मन से जुड़े रहो, आत्मिकता में भी साथ चलो, प्रार्थना में भी साथ रहो, चर्च में भी साथ में रहो, क्योंकि तब जाकर परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आज का वचन केवल प्रियंका के लिए नहीं, आज का वचन सारे उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है और शायद होने वाली है। खुदा आप सभी से बात करता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जिनको जोड़ा है ना, एक मकसद के द्वारा जोड़ा है, एक योजना के तहत जोड़ा है। क्यों अब्राहम से सारा को जोड़ा गया था? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी 100 साल का अब्राहम होगा तो 90 साल की होगी, फिर भी इसहाक तुझसे ही होगा। आमीन। मैं अकेली को नहीं, अकेले को आशीषित नहीं करूंगा, सारा तुझे भी। आमीन। परमेश्वर की योजना केवल अब्राहम के लिए नहीं थी, परमेश्वर की योजना सारा के लिए भी थी। हालेलुया। अरे वचन में पढ़ो, हन्ना रो रही थी। बोलो, कौन रो रही थी? हन्ना। उसके पति को, पति कहता था, उसकी दूसरी पत्नी भी थी ना, वो कहता था, अरे क्यों तू रोती है बच्चे के लिए? मैं हूं ना तेरे लिए। वो कि दिन नहीं, वो अकेली परमेश्वर से मांग रही थी। हालेलुया। जब उसका पति उसके साथ यरूशलेम में गया, मंदिर में वो गए और वहां पर परमेश्वर की आराधना उन्होंने की। वचन में लिखा है, उस दिन परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। हालेलुया। उसकी प्रार्थना को सुना गया। जब वो दोनों साथ में थे, वहां पर परमेश्वर की आराधना के लिए वो वहां पर आए थे। साल में एक बार आते थे, साथ में थे, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उनको आशीषित किया। हालेलुया। पति पत्नी एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। शादी के बाद मैं बहुत बार आपसे कहना चाहता हूं, शादी तक, शादी के दिन यहां पर लोगों को दिखाने के लिए हम दिखावा तो कर लेते हैं, पर आपको पता है जो जिंदगी है ना हमारी, उसके बाद शुरू होती है जब लोग हमें नहीं देखते, जब हम हमारे घर पर रहते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं। शादी के बाद प्यार कम हो जाता है बहुत लोगों का। क्यों कम होता है? अरे यीशु मसीह भी तो कहता है ना, प्रकाशित वाक्य में, इस कलीसिया को दोष लगाता है, पहले प्यार को तूने छोड़ दिया है। यीशु मसीह कहता है। क्यों होता है? पति पत्नी भी पहले प्यार को छोड़ देते हैं। पहले तो घंटों बातें किया करते थे शादी से पहले, अभी मिनटों भी नहीं करते। घंटों की बातें किस पर आ गई? मिनटों पर। और मिनटों की तो सेकंडों पर आ जाएगी। बात ही नहीं करते। अभी तो मोबाइल पकड़कर बैठे रहते घर में। पति अपने मोबाइल पर लगा है और पत्नी अपने मोबाइल पर लगी है। क्या लगता है आपको जुड़े हुए हैं आप एक दूसरे के साथ? बिल्कुल नहीं। हम सारे जगत से जुड़ गए हैं व्हाट्सएप के द्वारा, सारे जगत से जुड़ गए हैं फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा। पर आपको पता है, जो आपकी पत्नी है और जो आपका पति है ना, पहले उससे जुड़ो। हालेलुया। उसके साथ अपने संबंध को ठीक करो, तब जाकर परमेश्वर एक परिवार को आशीषित कर पाएगा। आमीन। यह व्यवस्था है, इसको पहले ठीक करना, उसके बाद परमेश्वर से आशीष की अपेक्षा करना। क्योंकि जब तक हमारे घर की व्यवस्था अच्छी न हो, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा हमारे जीवन में। करना चाहता है,
उसको जीवन का जल देना चाहता था प्रभु यीशु मसीह। उससे कहा पति को बुला कर लेकर आ, अकेली को नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जोड़ा था, तूने तोड़ा है। मैंने जोड़ा था, तूने अलग किया है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग न करे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बहनों और भाइयों, मेरी पत्नी है यहां पर बैठी हुई, जलगांव से है। बोलो कहां से है? शादी के 2 साल पहले से हम पहचानते एक दूसरे को। कितने साल पहले से? 2 साल पहले, शादी के 2 साल पहले। आपको पता है 25 साल तक मैं उसे जानता नहीं था। 24-25, मुझे नहीं पता मेरी उम्र क्या थी तब, मैं भूल जाता हूं। 21। सिर्फ इतना याद है ये मेरी पत्नी है। हालेलुया, ये नहीं भूलूंगा। आमेन। ध्यान देकर सुनना। इतने साल मैं अपने घर पर था पिंपलनेर में, वो जलगांव में थी। कहां थी? जलगांव, 200 किलोमीटर दूर। ना वो मुझे जानती ना मैं उसे जानता था। शादी से केवल 2 साल पहले हम संपर्क में आए नवापुर में। कहां पर? नवापुर में। बीएड में थे हम, बीएड कॉलेज में दोनों पढ़ते थे वहां पर। उसका भी बीएड हुआ है। लव मैरिज है हमारी। क्या है? अरे हंसो मत, जो है वो बता रहा हूं मैं। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि तब मैं प्रभु में नहीं था, खाना पीना सब चलता था मुझे, इसलिए कर लिया कुछ भी मैंने, और उसका भुगता भी है मैंने। हमने शादी के बाद बहुत भुगता है, क्योंकि खुदा ने बहुत डंडे मारे हमें, क्योंकि लातों की भूत बातों से मानते नहीं। हमें सुधारने के लिए खुदा ने 2 साल कितने साल पीटा प्रभु ने हमें? 2 साल। 2 साल बहुत धुलाई की प्रभु ने हम दोनों की, तब जाकर हम लाइन पर आए हैं। हालेलुया। कभी भी भाग के शादी मत करना, बहुत भुगतना पड़ेगा। हमने भुगता इसलिए बोल रहा हूं। हर एक पर दया नहीं होती, हम पर हुई। आमेन। खुदा की उपस्थिति में करो, प्रभु आशीषित करेगा। आमेन। वो जलगांव में थी, मैं पिंपलनेर में था। 2 साल पहले मुलाकात हुई। तो आपको पता है मुझे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि जलगांव मेरी ससुराल होगी, और उसको भी नहीं पता था कि मेरा पति पिंपलनेर से होगा। पर आपको पता है जिससे उसकी पसली निकाली है ना, खुदा को पता है किसकी है। आमेन। परमेश्वर को पता है कि तुम्हें किस में से निकाला गया है, और प्रभु जब जोड़ता है ना उसी से जोड़ता है। हालेलुया। और जब जोड़ दिया है ना तो वचन कहता है अलग मत करना। आमेन। अलग न होना, क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है तो मनुष्य उसे अलग न करे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आज शादी के इतने सालों के बाद भी हम आशीषित हैं। हालेलुया। हमें ऐसा लगता है बहुत बार कि कल ही हमारा बीएड खत्म हुआ और आज ही हमने शादी की है। समझ में आ रहा है कुछ? अरे आज भी हम दोस्तों के समान एक दूसरे के साथ घूमते हैं ना। इतने पति पत्नी कोई साथ में नहीं रहते होंगे जितने हम दोनों रहते हैं, सेवा की वजह से। आमेन। रात को जब गाड़ी चलाता हूं मेरे साथ बातें करते हैं कि ये सो न जाए। हालेलुया। आपको पता है हम बहुत ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं सेवा में। प्रभु के साथ आज चल रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं ना, फिर भी हम साथ में हैं। आमेन। क्योंकि हमें पता है प्रभु साथ में ही आशीषित करेगा। हालेलुया। अब्राहम के साथ चली सारा, भले कहा भी लेकर जाए परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने घर बार को छोड़, मैं कहता हूं उस दिशा में निकल जा, मैं तेरे द्वारा एक बड़े राष्ट्र को निर्माण करूंगा। आमेन। अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा। अरे अब्राहम का छोड़ो, सारा ने भी कुछ नहीं सोचा, अपने बनाए घर को छोड़ दिया और अब्राहम के पीछे चलने लगे। यही है एक दूसरे से अलग न होना। आमेन। पति को प्रभु ने बुलाया है ना, तो बहनों ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके साथ चलो। हालेलुया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके साथ चलो। एक दूसरे से अलग मत हो, क्योंकि खुदा ने जो तुम्हें जोड़ा है ना, टूटने के लिए नहीं, अलग होने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए। आमेन। क्योंकि परमेश्वर दोनों को आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा सामरी स्त्री से, जा अपने पति को बुला कर लेकर आ। समझ में आया सबको? अरे बोलो यीशु मसीह की। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे कि अभी पत्थर उठाएंगे और मारेंगे? ऐसा कुछ मन में विचार है तो मीटिंग के बाद मुझे बाहर मिलना, मैं ऐसे खड़े रहूंगा, आपको जो पत्थर उठाना है मारकर फेंको। पर आपको पता है जो है वो है। आमेन। हाँ, आपको साथ में रहना होगा तो होगा, साथ में चर्च आना होगा तो होगा, साथ में प्रार्थना करनी होगी तो होगी, दोनों साथ में दिखने चाहिए। आमेन। भाइयों, ये परिस्थिति वहां पर न दिखे स्वर्ग में। हाँ,
परमेश्वर का भय मानो। अगर वैसी हालत यहां पर रही ना तो ऐसी हालत वहां पर भी रहेगी। बहनें ज्यादा दिखेंगी और भाई कम दिखेंगे, और जो कम दिखेंगे वो कहां रहेंगे? ये मत भूलना, जो स्वर्ग में नहीं दिखेंगे वो कहां दिखेंगे? हा? मैं नहीं बोलना चाहता, ये तुम जानते हो अच्छी तरह से, ये तुम्हें पता है अच्छी तरह से। यीशु मसीह आ गया लेने के लिए, और बहन जो है चर्च में आई है, मीटिंग के लिए आई है, और भाई गए नौपुर। कहा गया? नौपुर। और यीशु आ गया लेने के लिए, और यीशु ने देखा, अरे ये अकेली है, चल मेरे साथ चल, बादल लेकर आया हूं, बैठ उस पर, निकल जाएंगे। और भाई कहा गया है? नौपुर। उसको ढूंढने जाएगा प्रभु? रंगून होटल पर बैठा है, जाएगा खुदा ढूंढने के लिए? गप्पे मार रहा है वहां पर मीटिंग छोड़कर। क्या छोड़कर? मीटिंग छोड़कर पात्रा खा रहा है। तो खुदा उसे ढूंढेगा? बेटा चल, तेरी पत्नी को लेकर जा रहा हूं स्वर्ग में, तू भी आ। बिल्कुल नहीं, नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। मैं सीधा बोलता हूं, जो है वो है। हालेलुया। उसके बीच में कुछ भी नहीं है, एक तो स्वर्ग, एक तो तुम चुनो ना, तुम्हें क्या चुनना है। मीटिंग छोड़कर अगर आप गलत बातें करते हो ना, बिल्कुल आपकी पत्नी से अपेक्षा ना करना कि आशीष को लेकर आएगी। नहीं, वो नहीं लेकर आ सकती। खुदा कहता है तेरे पति को लेकर आ। किसको लेकर आ? पतियों, पतिदेव। क्या कहा जाता है? पतिदेव। क्योंकि हमें देव, पतिदेव क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि आदम को किसके समान बनाया गया? परमेश्वर के। बोलो किसके समान? इसको इसीलिए देव कहा जाता है, पतिदेव। क्योंकि खुदा को भी पता है हमारी योग्यता परमेश्वर के समान ही है। आमेन। जो काम वो करता है ना, वो करो। हालेलुया। क्योंकि हमें उसकी स्वरूप और समानता में बनाया गया है। आमेन। और पत्नी का काम यह है अपने पति से जुड़ी रहे, क्योंकि वो उसकी फसली है। हालेलुया। उसमें से उसे निकाला गया है। प्रियंका कल मयूर के साथ विवाह के बंधन में बंधी जाएगी। आपको पता है वो जो लड़का है ना, उसी से ये फसली निकाली गई है, और कल परमेश्वर के वचन के द्वारा इन दोनों को जोड़ा जाएगा। आमेन। और जोड़ने के बाद खुदा कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कोई भी परिस्थिति में मनुष्य अलग ना करे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहो, तभी तुम और तुम्हारा परिवार आशीष का कारण बनेगा। आमेन। परिस्थितियां आए बदलेगी, सुख आएंगे, दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, आने दो। आपको पता है जब आपके जीवन में समस्याएं आए, घुटने टेको और खुदा के पास जाओ। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं खुदा आप दोनों को आशीषित करेगा। आमेन। वचन में लिखा है, एक वचन को हम पढ़ेंगे और बंद करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 27 और 28 को पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति 1, 27 और 28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। खुद के स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और उनसे कहा फलो फलो, फूलो और फलो। आमेन। और पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी में भर जाओ। आपको पता है नर और नारी दोनों को बनाया और आशीष किया। हालेलुया। आदम को अकेले बनाया और उसको आशीष नहीं कर दिया प्रभु ने। आदम के साथ जब हव्वा को बनाया गया, नर नारी बनाई गई ना, तब दोनों को आशीष किया। आमेन। फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आमेन। इसलिए जो खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग, अरे बोलो अलग ना करे। पुरुष परमेश्वर से जुड़ा होना चाहिए और स्त्री उस पुरुष से जुड़ी होनी चाहिए। ये वचन है। आमेन। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय वचन 3 को हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों उसका 11 और वचन 3। परंतु मैं चाहता हूं कि, ध्यान देना, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हर एक पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। बोलो कौन है? मसीह। हमारा सिर, जितने पुरुष है यहां पर बैठे, हमारा सिर मसीह है, क्योंकि हम उससे बनाए गए हैं। आमेन। हम परमेश्वर से जुड़े हुए होने चाहिए, मसीह से जुड़े होने चाहिए, इसलिए हमारा सिर मसीह है। आगे, और स्त्री का सिर पुरुष है। और स्त्री का सिर पुरुष है। आमेन। स्त्री का सिर पुरुष है।
सब एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। पुरुष मसीह के साथ और स्त्री पुरुष के साथ। हालेलुया। आगे, और मसीह का सिर परमेश्वर है। और उस यीशु मसीह का सिर परमेश्वर है। आमेन। आमेन। ये ऐसी श्रृंखला है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए। आमेन। और जब ये जुड़ी होगी ना, तब परिवार आशीषित होता है। परमेश्वर से यीशु जुड़ा है, यीशु से पुरुष जुड़ा है, और पुरुष से एक स्त्री जुड़ी है। आमेन। जब एक दूसरे से इस रीति से वो जुड़े रहेंगे, तब एक मसीही परिवार आशीष का कारण बनता है। आमेन। इसलिए प्राथमिकता यह है कि पुरुष जो है ना, वो मसीह से जुड़ा रहे। आमेन। सबसे पहले चर्च में अगर आने की जिम्मेदारी किसी की है, इनकी नहीं, हमारी है। हम पहले प्रभु के साथ चले, तब हमारा परिवार आशीष का कारण बनेगा। आमेन। तब स्त्री जो है वो पुरुष से जोड़ी जाएगी, क्योंकि पुरुष जो है वो मसीह से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आमेन। क्योंकि उसका सिर मसीह है। हालेलुया। ये एक मसीही परिवार की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। स्त्री का सिर कौन है? पुरुष। बोलो कौन है? हाँ। ओढ़नी क्यों लगाते हो सिर पर? ओढ़नी वचन में लिखा है। हम ओढ़नी क्यों लगाते हैं? जो जितनी बहनें यहां पर, आपको पता है, ये जो तुम ओढ़ते हो ना स्कार्फ, इसका मतलब ये है, ये मेरा सिर नहीं है। मेरा सिर कौन है? पुरुष। बोलो कौन है? जिनकी शादी नहीं हुई उनका प्रभु है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनका पति उनका सिर है। इसलिए तुमने अधिकार का चिन्ह अपने माथे, अपने सिर पर लिया हुआ है। हालेलुया। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, दिव्य दूतों के कारण, स्वर्ग दूतों के कारण उस अधिकार के चिन्ह को अपने सिर पर लिया करो। हालेलुया। क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते हो ना, तो स्वर्गदूत तुम्हें देखते हैं, और जब तुम्हारे सिर पर स्कार्फ को देखते हैं ना, उनको पता चल जाता है ये किसी की पत्नी है। आमेन। ये किसी की क्या है? पत्नी है। अधिकार का चिन्ह है। सिर को इसलिए एक स्त्री को ढकना है क्योंकि उसका सिर पुरुष है। आमेन। इसलिए खुद के सिर को ढकना है, और तुम्हारा सिर नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारे पति का सिर दिखना चाहिए। हालेलुया। समझ रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है। ये वचन है, मैं मेरे मन का नहीं बोल रहा। ये व्यवस्था है एक विश्वासी परिवार की। हमारा भारत देश, इस देश की जो संस्कृति है ना, भले वो लोग प्रभु को नहीं जानते, फिर भी संस्कृति में वही बातें हैं कि पुरुष को एक स्थान दिया जाता है स्त्री से अधिक। ये वचन के अनुसार है। हमारी संस्कृति में ये बातें बहुत अच्छी है। भारत की संस्कृति में आप कहीं भी जाओ, पुरुष को एक आदर का स्थान दिया गया है। घर में भी उसको श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ये वचन में भी लिखा है ना। ये होना जरूरी है। अगर आप विदेशों में निकल जाओ, दूसरे देशों में निकल जाओ, वहां पर वैसा नहीं है। स्त्री कहती है मैं क्यों सुनूं पुरुष की? नहीं, सुनना होगा क्योंकि वचन में लिखा है। अधीनता में रहना होगा क्योंकि वचन में लिखा है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिस देश की संस्कृति में ये बातें होती है। हालेलुया। इन बातों का पालन किया जाता है हमारे देश में। अमेरिका में नहीं किया जाता। वहां आप देखेंगे बहनों को कभी सिर पर स्कार्फ नहीं लेंगी। बड़े बड़े चर्चेस वहां पर है, चैपल वहां पर है, स्कार्फ नहीं लेती है। हमारे भारत देश की तो यह संस्कृति पहले से है कि यहां पर जो है एक स्त्री जो है ना अपने सिर को ढांपती है। यह पहले से है यहां पर। तो अच्छा है, हमारे भारत देश ने एक अच्छी संस्कृति को जन्म दिया है। यह वचन के अनुसार है। किसके अनुसार है? वचन के अनुसार है। व्यवस्था जो वचन में है ना, वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। तब जाकर एक मसीही परिवार आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। समझ में आया सबको? हाँ। जैसे पेड़ को जमीन से अलग नहीं किया जाता, मछली को पानी से नहीं, सूरज को आसमान से नहीं, मनुष्य को परमेश्वर से नहीं, वैसे स्त्री को पुरुष से अलग नहीं किया जा सकता। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जो परमेश्वर ने जोड़ा है, वचन कहता है उसे मनुष्य अलग न करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रियंका, मयूर को और जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हम सभी को आशीषित करें। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी इस समय के लिए। हम आपकी निर्मित हैं, हम आपकी कला है, इसलिए हम आपसे जुड़े रहे, आपके वचन से हम जुड़े रहे प्रभु। क्योंकि जब हम आपसे जुड़े रहते हैं, आपके वचन से जुड़े रहते हैं, हम आशीषित होते हैं। आपकी इच्छा है
कि जो खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। इसलिए पिता, हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने और हमारा परिवार आशीष का कारण बने, हमारा जीवन आशीष का कारण बने, हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति एक आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। जिस वचनों को आज हमने सुना है उनके द्वारा हम सभी को आप आशीषित कीजिए। एक छोटे से गीत के द्वारा, कोरस के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। जिन जिन चीजों को आपने जोड़ा है पिता, वो तब तक जिंदा रहती है जब तक वो उससे जुड़ी है। आपने हमें आपके स्वरूप में बनाया है और जिसलिए जब तक हम आपसे जुड़े हैं हम जिंदा हैं। वैसे ही पति और पत्नी को आपने पति से बनाया है। जब तक वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं उनका रिश्ता जिंदा है। इसलिए प्रभु, जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे, यह आपकी इच्छा है। आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। प्रार्थना करता हूं आज का ये दिन, आज का ये वचन प्रियंका और मयूर के लिए, वैसे ही जितने भी वैवाहिक लोग यहां पर बैठे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी होने वाली है, हर एक व्यक्ति के लिए वचन आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए।